गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और पार्ट नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 8 में आपने तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करने की नियम पढ़े थे। तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करने के नियम आपने पढ़े थे, जिन नियमों को क्या करना है भैया, अब उन्हीं नियमों से संबंधित न्यूमेरिकल साफ करने जा रहे हैं। तो हमारा पार्ट शुरू होता है अब कि पहला आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ये है। क्वेश्चन है हमारा परमाणु क्रमांक 5, 12, 17, ठीक है ना, 5, 12, 17, 15 और 20 के तत्वों की स्थिति आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी हमारा प्रश्न बनता है परमाणु क्रमांक 5, 12, 17, 15, 20, यानी जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 5 है, 12 है, 17 है, 15 है, 20 है, उन तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति बताना है, पोजीशन हमें बताना है। तो हम शुरू करते हैं नंबर 1 पर। न्यूमेरिकल हमारा 5, पहला है 5 परमाणु क्रमांक। ये भैया बोरान का होता है। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p1। तो 2,3, ठीक है ना, 2,3। अभी मैंने यानी पिछले वीडियो में नियम में भी यही एग्जाम्पल दिया था। अब हमें इसमें 4 चीज़ें बतानी है। आवर्त बताना है, वर्ग बताना है, ब्लॉक बताना है और प्रकृति बताना है। ठीक है ना, क्या बताना है? प्रकृति के बारे में बताना है। तो आप देखेंगे कि आवर्त हमने क्या कहा था, नियम है नंबर 1 पर कि कोषों की संख्या 1, 2 कोषों की संख्या उसकी आवर्त संख्या होती है, यानी 1, 2, तो आवर्त बराबर 2। वर्ग की बात करें तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। तो नियम हमारा 3rd लगेगा, 3rd नंबर है, नियम नंबर 3rd लगेगा। क्या कि यदि बाहरी कोष में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो उतने ही ए उपवर्ग में चला जाएगा। यहाँ पर 3 है तो इसका वर्ग जो है वो 3rd ए हो जाएगा। ब्लॉक हमारी ये वाली चीज होती है, पी लिखा हुआ है तो पी, और प्रकृति जो है वो सामान्य होती है। आपको पता है कि एस और पी ब्लॉक तत्वों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? सामान्य होती है। नंबर 2 पर आता है 12 नंबर। 12 दिया गया है। 12 जो है मैग्नीशियम का होता है। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, ठीक है ना। अब हम इसका क्या करेंगे, हमें निकालना है आवर्त सारणी में स्थान। तो 2,8,2, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6, 2, 8 और ये 2। अब हमें बताना है आवर्त वर्ग, आवर्त वर्ग, ब्लॉक एंड प्रकृति, ठीक है ना। आवर्त हमारा 1, 2, 3 यानी कि 3 हो जाएगा। वर्ग हमारा, अब देखो ये एस ब्लॉक का है, बाहरी कक्षा में 2 है तो ये हो जाएगा 2nd ए। ब्लॉक हमारा एस हो जाएगा और प्रकृति हमारी सामान्य हो जाएगी, ठीक है ना। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। 3rd नंबर है हमारा 17। ये क्लोरीन का होता है 17। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ठीक है ना। तो 2, 8 और 7 आवर्त बताएंगे, वर्ग बताना है, ब्लॉक बताना है और प्रकृति बतानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आवर्त है वो 1, 2, 3, 1, 2, 3 यानी 3rd हो जाएगा। वर्ग पी ब्लॉक का है 7 है तो ये हो जाएगा 7th ए, ठीक है ना। और ब्लॉक हमारा अंतिम कोष काय में, पी में है तो पी होगा। प्रकृति हमारी सामान्य, ठीक है ना, प्रकृति क्या हो जाएगी? सामान्य। सवाल नंबर 4 है आपका 15। 15 जो है फास्फोरस का होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। 2, 8, 5 आवर्त बराबर वर्ग बराबर ब्लॉक बराबर
तो आवर्त गिनेंगे 1 2 3 यानी कि 3 हो गया। वर्ग हमने बताया पी ब्लॉक का है 5 आया है तो ये हो जाएगा 5th ए। ब्लॉक हमारा पी होगा और प्रकृति हमारी शामिल में होगी। ठीक है ना। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं बी से। सवाल नंबर 5 20 ये कैल्शियम का होता है। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी में 2। आवर्त बराबर वर्ग बराबर ब्लॉक एंड प्रकृति। ठीक है ना। तो आवर्त की गिनती कर लीजिए। गिनती से होता है 1 2 3 4 यानी कि आवर्त 4 हो गया। वर्ग आपका बाहरी कोच में से सेकेंड ए हो जाएगा। ब्लॉक आपका एस होगा और प्रकृति आपकी शामा। ठीक है ना। क्या हो गई? शामा। तो ये थे आपके आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करने के कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स जो आपने सीख लिए। ठीक है ना। अब हम इसके आगे चलते हैं और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको बतानी है। ठीक है। तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं। और अब हम चलते हैं। क्वेश्चन हमारा बन रहा है परमाणु क्रमांक 7। ठीक है ना। 22, 28, 30 और 36। इसके अलावा हम चलते हैं तो 25 और 27, 23 की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात की। ठीक है ना। यह हमारा प्रश्न बनता है और हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो सवाल नंबर 1 में हमारा परमाणु क्रमांक 7 दिया है। 7 हमारा नाइट्रोजन का होता है। तो 1s2 2s2 एंड 2p3 2,5। आवर्त बराबर वर्ग बराबर ब्लॉक बराबर एंड प्रकृति बराबर। आवर्त हमारा क्या होगा? गिनती करें 1 2 यानी 2। वर्ग हमारा 5th ए होगा। ब्लॉक पी होगा और प्रकृति हो जाएगी शामिल। ठीक है ना। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 है आपका 22 जो कि टिटेनियम का होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2। ठीक है ना। ये हमारा टिटेनियम होता है। 3d2 आता है। अब ये देखिए अभी तक आपने जो यहाँ तक लगाए वो पी ब्लॉक के थे। अब ये डी ब्लॉक आ जाता है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 6 2 8 2 10 और चौथी में 2। ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें निकालना है आवर्त वर्ग ब्लॉक एंड प्रकृति। तो आवर्त की बात करते हैं। आवर्त कितने? 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 4 हो जाएगा। वर्ग की बात करें तो आपको ध्यान होगा x इक्वल टू क्या करते हैं? ये रफ वर्ग होता है। x इक्वल टू क्या करेंगे? बाहरी दो कोष का टोटल 10 + 2। डी ब्लॉक के लिए ये नियम है। डी ब्लॉक के नियम की बात करते हैं तो डी ब्लॉक का जो नियम है वो क्या होगा? x इक्वल टू 10 + 2 इक्वल टू कितना हुआ? 12। 12 में से 8 घटाएंगे कितना बचा? 4। तो ये चला जाएगा 4th बी। ठीक है ना। बाहरी दो कोष का टोटल -8 जो बचा वो उसी के बी उपवर्ग में चला जाएगा। ठीक है ना। ब्लॉक आपका डी है और प्रकृति हमारी संक्रमण हो जाएगी। ठीक है ना। क्या होगी? संक्रमण होगी। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। 28 दिया हुआ है। ये निकिल का होता है 28। ठीक है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। 2 8 6 2 8 8 8 16 और 2। आवर्त की बात करते हैं। ब्लॉक है वर्ग है
वर्ग है, ब्लॉक है और प्रकृति है। आवर्त की बात करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आवर्त हो जाएगा। और वर्ग के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 16 प्लस 2, ये रफ वर्ग है, बराबर आ जाएगा 18 माइनस 8 इक्वल टू 10। आपका नियम पढ़ा था आपने कि यदि बाहरी कोष में 8 9 10 कितना है, 8 आए 9 आए 10 आए, ठीक है ना, कितना आ जाए बाहरी कोष में, 8 आता है 9 आता है, नियम नंबर 6 है ये, 6 पॉइंट पर ये नियम लिखा हुआ है कि अगर 8 आता है 9 आता है 10 आता है तो वो एर्थ वर्ग में जाएगा, ठीक है ना, ये एर्थ हो जाएगा। ब्लॉक हमारा डी है और प्रकृति हमारी संक्रमण है, ठीक है ना। अब सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। 30 दिया हुआ है, Zn का होता है, ठीक है ना, 1 2 3 हो चुके, अब चौथे की बारी है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10 2 8 18 2। आवर्त, वर्ग, ब्लॉक, प्रकृति। आवर्त की बात करें तो 1 2 3 4, वर्ग हमारा हो जाएगा। अब वर्ग के लिए देखो वही नियम, x इक्वल टू बाहरी दो कोष का टोटल माइनस 8 बराबर बचा 12। नियम नंबर 7 लिखा हुआ है कि यदि 11 और 12 आए, क्या है, यदि 11 और 12 आता है, यानी x का मान क्या आता है, 11 और 12 आता है, तो वो क्रमशः 11 आएगा तो फर्स्ट भी और 12 आएगा तो सेकंड भी। तो यहाँ पर 12 आया है इसलिए सेकंड भी हो जाएगा, ब्लॉक डी होगा और प्रकृति हमारी संक्रमण हो जाएगी, ठीक है ना, प्रकृति हमारी संक्रमण हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ गए, नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा कंटिन्यू, आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक एक न्यूमेरिकल, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। और हम चलेंगे सवाल नंबर 5, ठीक है ना, सवाल नंबर 5। पांचवा हमारा 36 दिया गया है, ये ब्रोमीन का होता है 36। विन्यास करेंगे, सॉरी क्रिप्टन का होता है 36। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10 और 4p6, ये हो जाएगा 2 8 18 एंड 8। आवर्त, वर्ग, ब्लॉक, प्रकृति। आवर्त के लिए गिनती करेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 हो गया। और वर्ग की बात करें, देखिए ये हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और पी ब्लॉक की बाहरी कोष में जब 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो शून्य वर्ग में जाता है, कहाँ जाता है, शून्य। ब्लॉक हमारा पी और प्रकृति हमारी सामान्य, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है हमारा 25, 5 हो चुके हैं, इसकी बारी 25 Mn का होता है, मैंगनीज का होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 एंड 3d5, ये हो जाएगा। तो 2 8 13 2। आवर्त, वर्ग, ब्लॉक, प्रकृति, ठीक है। विन्यास करते हैं हम। आवर्त 1 2 3 4 1 2, यानी कोषों की संख्या, जो आप पहले भी पढ़ चुके, कोषों की संख्या को आवर्त संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आवर्त हमारा 4th हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ग हमारा, अब वर्ग के लिए वही काम करेंगे, x इक्वल टू, क्योंकि डी ब्लॉक का है तो बाहरी दो कोष का टोटल 13 + 2 बराबर 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचा, ठीक है ना। तो जितने बचते हैं वो उसी बी उपवर्ग में चला जाता है। ब्लॉक हमारा डी और प्रकृति हमारी संक्रमण, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7। 27 दे रहा है, कोबाल्ट का होता है। विन्यास करेंगे 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d7, 2, 8, 15, 2। आवर्त निकालते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं, ब्लॉक निकालते हैं एंड प्रकृति निकालते हैं। आवर्त के लिए गिनती करेंगे 1 2 3 4 यानी कि 4 हो गया। वर्ग के लिए x = 15 + 2 = 17 - 8 = 9। कितना आ गया? 9 आ जाता है। तो 9 वाला आपको ध्यान होगा, नियम क्या है कि यदि x का मान 8 आए, 9 आए, 10 आए, 8 आता है, 9 आता है या फिर 10 आता है, 8 9 10 आता है, तो वह तत्व उतने ही एर्थ वर्ग में जाता है। तो ये वर्ग हमारा एर्थ हो जाएगा। ब्लॉक डी और प्रकृति हो जाएगी संक्रमण। ठीक है ना। अब सवाल नंबर हम 8 पर चलते हैं। 7 हो चुके, अब 8वें में चलते हैं। 23 वैनेडियम का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d3। तो 2, 8, 11, 2। आवर्त, वर्ग, ब्लॉक, प्रकृति। ठीक है, ऐसे लेके चलते हैं। तो आवर्त हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी 4th हो जाएगा। वर्ग के लिए क्या करेंगे? x = 11 + 2 = 13 - 8 = 5 यानी कि ये 5th B में जाएगा। किस में जाएगा? 5th B में। ब्लॉक हमारा D होगा और प्रकृति हमारी संक्रमण। ठीक है ना। तो 5 सवाल पहले हो चुके थे, 8 ये हो गए, यानी 13 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, 13 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से ये आप आवर्त सारणी में तत्वों की आवर्त सारणी में स्थित निकालना सीख रहे हैं और मेरे ख्याल से सीख भी गए होंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है इन सवालों में, ठीक है ना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इसी से तरह के और भी कई सवाल आए तो आप स्वयं उनको कर लीजिएगा। ठीक है ना। और अगर नहीं आते तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको उसके आंसर दे दूँगा। ठीक है ना, और आपको समझा भी दूँगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है ना। और इस तरह से आपके पार्ट 9 पार्ट आपके इस चैप्टर से फिनिश हो चुके हैं और इस चैप्टर का पार्ट ए भी फिनिश हो गया। अब पार्ट बी नेक्स्ट यानी पार्ट नंबर 10 पर पार्ट बी स्टार्ट होगा। ठीक है ना। क्या स्टार्ट होगा? पार्ट बी स्टार्ट होगा। ठीक है ना। तब तक आप लोग, अच्छा भैया केमिस्ट्री मैंने आपको पहले भी बताया, केमिस्ट्री इतनी आसान नहीं है और इतनी कठिन भी नहीं है। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी और आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है ना। अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। क्लियर हुई बात? यानी समस्या? तो अब हम चलते हैं कहाँ पर कि इस तरह से हमारा आवर्त सारणी में तत्वों की स्थान ज्ञात करने की पोजीशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम चलते हैं। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बात रिक्वेस्ट करूँगा, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है ना, मेहनत कर रहा हूँ, पसीने बहाता हूँ, इसलिए आपसे एक निवेदन है कि एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। अगर आप वीडियो में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बड़ी आसानी तक आप तक पहुँच सकें। ओके, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।